1 अप्रैल 1621 को अमृतसर की पवित्र धरती पर एक दैवीय बालक का जन्म हुआ। बचपन में उनका नाम त्यागमल था। पिता गुरु हरगोबिंद जी ने बालक की आंखों में छिपे तेज को पहचान लिया था। बचपन से ही उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की गहन शिक्षा दी गई। जहां एक ओर वे वेदों और ग्रंथों के ज्ञान में डूबे रहते, वहीं दूसरी ओर तलवारबाजी और घुड़सवारी में भी निपुण होते गए। त्यागमल स्वभाव से अत्यंत शांत और गंभीर थे, मानो उनका हृदय किसी विशाल सागर की तरह गहरा हो, जिसमें भक्ति और साहस की लहरें एक साथ उठती थीं। एक भीषण युद्ध के मैदान में जब तलवारें टकरा रही थीं, तब युवा त्यागमल ने अपने अद्भुत कौशल का परिचय दिया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उनके इस साहस को देखकर पिता ने उन्हें तेग बहादुर यानी तलवार के धनी की उपाधि दी। लेकिन इस वीरता के बाद गुरुजी ने लंबे समय तक बकाला में एकांत साधना का मार्ग चुना। वहां उन्होंने कई वर्षों तक मौन रहकर ईश्वर की भक्ति की। उनका जीवन सादगी और निस्वार्थ सेवा का एक जीवंत उदाहरण बन गया। वे हर आने वाले भक्त को केवल सत्य, प्रेम और अटूट भक्ति का मार्ग दिखाते थे। समय का चक्र घूमा और वर्ष 1675 आया। औरंगजेब के शासन में अन्याय की सीमा पार हो रही थी। तभी कश्मीर के पंडितों का एक व्यथित समूह गुरुजी के पास आनंदपुर साहिब पहुंचा। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे और जुबां पर औरंगजेब के जुल्मों की दर्दनाक दास्तां। उन्हें जबरन अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी पीड़ा को बहुत ध्यान से सुना। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तब गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा कि किसी महापुरुष के बलिदान से ही इस अंधेरे और अन्याय के अंत की शुरुआत हो सकती है। गुरुजी स्वयं दिल्ली की ओर चल पड़े ताकि वे इस जुल्म के सामने दीवार बनकर खड़े हो सकें। रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली के चांदनी चौक लाया गया। मुगल दरबार में उन्हें डराने और प्रलोभन देने की हर कोशिश की गई। उनसे कहा गया कि वे इस्लाम स्वीकार कर लें, अन्यथा मृत्युदंड भुगतने के लिए तैयार रहें। लेकिन गुरुजी हिमालय की तरह अडिग रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और इसे किसी भी शक्ति द्वारा छीना नहीं जा सकता। 11 नवंबर 1675 को उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना शीश सहर्ष अर्पित कर दिया। उनका यह महान बलिदान इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। उनके बाद उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने मशाल संभाली और खालसा पंथ की नींव रखी। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य के लिए झुकना नहीं, बल्कि अडिग रहना ही सबसे बड़ा धर्म है।